नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स। जो कैंसरस सेल्स है उसके पास क्या होती है, नॉर्मल सेल से क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। कैंसरस जो सेल्स है वो क्या करती है, इमोर्टिलाइजेशन शो करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स अब जब सेनिसेंस अब स्टेज में आती है तो नॉर्मल सेल्स क्या करती है, अपोप्टोसिस शो करके क्या करती है, अपनी डेथ क्या करती है, काज कराती है। अपनी प्रोग्राम सेल क्या करती है, डेथ काज कराती है। बट अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस जो सेल्स है वो अपोप्टोसिस को क्या करती है, एस्केप करती है, जिनके कारण उनके अंदर सेल डेथ अकर नहीं होता, वो कंटिन्यूली क्या करती है, डिवाइड करती रहती है। तो वर्चुअली जो कैंसरस जो सेल्स है वो कैसी हो जाती है, इमोर्टाइल हो जाती है। डेट्स हम बोलते हैं कि कैंसरस जो सेल्स है वो क्या शो करती है, इमोर्टलाइजेशन शो करती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें कि आपकी जो कैंसरस जो सेल्स है इनके अंदर जो एनकरेज जो डिपेंडेंट जो डिविजन होता है वो क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। जनरली जो सेल्स होती है, अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स जब तक सॉलिड सब्सट्रेशन से अटैच नहीं होती तब तक वो डिवीजन शो नहीं करती है। बट अगर हम बात करें, अगर हम कैंसरस सेल्स को अगर हम सेमी लिक्विड सॉल्यूशंस में डाल दें, एग्रो जेल में डाल दें, तो सॉलिड सबस्ट्रेटम ना होने के कारण भी, एनकरेज कोई भी एनकरेज ना होने के कारण भी वो क्या करती है, कंटिन्यूअस ग्रो करती है। जिस वजह हम बोल रहे हैं कि जो कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर जो एनकरेज डिपेंडेंट जो ग्रोथ होती है वो क्या जाती है, लॉस हो जाती है। वाइल अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, अगर नॉर्मल सेल्स को अगर हम एग्रो जेल के अंदर डाल दें और उसके अंदर जो डिवीजन है वो क्या जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उन्हें सोलिड सबस्ट्रेशन चाहिए। एंकरेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एंकर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। तो नॉर्मल सेल्स एनकरेज डिपेंडेंट ग्रोथ शो करती है, बट कैंसर सेल्स के अंदर जो एनकरेज डिपेंडेंट जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, लोस्ट हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो इनिबिशन होता है प्रोलिफिकेशन का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल जैसे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, नॉर्मल नंबर को अटेन करती है, तो इनके अंदर जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है। बट अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस जो सेल्स है आफ्टर दी अटेनिंग दी पर्टिकुलर डेंसिटी वो कंटिन्यूस क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। उनके अंदर डेंसिटी डिपेंडेंस क्या होता है, इनिबिशन इनिबिट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, प्रोलिफरेट करती रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें कि जो कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर जो कॉन्टेक्ट जो इनिबिशन है वो क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है। नॉर्मल जो सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स जैसे ही अदर सेल्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो उनका जो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या जाता है, स्टॉप हो जाता है। वाइल अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस सेल्स जब अदर सेल्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या करती है, कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है। उनके अंदर जो कॉन्टेक्ट जो इनिबिशन है, सेल डिवीजन से वो क्या जाता है, लॉस हो जाता है, और कंटिन्यू क्या करती रहती है, ग्रो करती है। तो यहाँ पे आएगा लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कैंसर जो सेल्स है उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट जो इनिबिशन है वो क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है। इसी प्रॉपर्टीज के वजह से अगर हम कैंसर सेल्स को क्या करें, आउटसाइड दी पैट्री डिश जब हम ग्रो कराते हैं तो उनकी क्या मिलती है, मल्टी लेयर मिलती है, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स मिलती है। बट अगर हम नॉर्मल सेल्स को क्या करें, पैट्री डिश के अंदर जब ग्रो कराते हैं तो उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन होने के कारण उनके अंदर क्या होती है, ओनली मोनो लेयर क्या होती है, एक सिंगल लेयर क्या होती है, ऑब्टेंड होती है। जैसे ही उनके अंदर क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तो वो सेल्स क्या करेगी, सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। इवन अगर हम उनको आउटसाइड से भी अगर ग्रोथ फैक्टर देंगे तो भी वो सेल्स क्या नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। बट जो मैलिग्नेंट जो सेल्स है वो क्या करती है, सेल्फ के आउन के क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स क्या करती है, रिलीज करती है, जिनके कारण वो कंटिन्यूली क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर क्या होती है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। वाइल नॉर्मल जो सेल्स है उनके अंदर इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब्सेंट होती है। इन्वेसिवनेस का मतलब होता है कि नाइस बोरिंग जो सेल्स है उसके अंदर क्या कर सकती है, इन्वेड कर सकती है। और मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, अनदर जो टिश्यू है उनके अंदर क्या कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है। तो अनदर टिश्यू के अंदर माइग्रेट होने के लिए ये जो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है उसके अलोंग विद क्या करती है, अनदर टिश्यू तक क्या करती है, रीच करती है। तो इसमें जो लिम्फ है एंड ब्लड जो वेसल ब्लड जो है वो क्या करता है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स इनटू अनदर टिश्यू। तो कैंसर जो सेल्स है उनके अंदर क्या होती है, आपकी
इनवेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस की क्या होती है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कैंसरस जो सेल्स है वो क्या शो करती है, एंजियोजेनेसिस शो करती है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, एंड एंजियो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स। तो एंजियोजेनेसिस की जो कैंसरस जो सेल्स है उनके पास एबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स को फॉर्म करने की। नॉर्मली जब अगर हम बात करें, जब कंटिन्यूअस क्या होता है, सेल डिविजन होता है, तो सभी सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स है वो रीच नहीं करता है। दैट्स वाई जो कैंसर जो सेल्स है क्या करती है, ब्लड वेसल्स को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ईच एंड एवरी सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रिशंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है एंजियोजेनेसिस की, ओनली कैंसरस सेल्स के पास प्रेजेंट होती है, ईच एंड एवरी सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैंसरस जो सेल्स है इनको ग्रो करने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो लोअर ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो कैंसरस जो सेल्स होती है खुद के आउन के क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर क्या करती है, रिलीज करती है और कंटिन्यूअसली क्या करती है, सेल डिवीजन शो करती है। वाइल अगर हम बात करें नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स को ग्रो कराने के लिए हमें क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम आउटसाइड से इनको ग्रोथ फैक्टर देंगे तभी ये जो नॉर्मल सेल्स है क्या करती है, ग्रो करती है। बट कैंसरस सेल्स क्या करती है, सेल्फ के ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। दैट्स वाई कंटिन्यूअसली क्या करती है, ग्रो करती रहती है। और इन्हें जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, लोअर ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर जो अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फेल्स टू अंडरगो दी अपोप्टोसिस। उनके अंदर जो प्रोग्राम जो सेल डेथ है वो अब्सेंट होता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। वाइल जो नॉर्मल जो सेल्स होती है वो जैसे ही उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो जो नॉर्मल जो सेल्स है इट अंडरगो दी प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, बट कैंसरस जो सेल्स है वो क्या करती है, एस्केप कर जाती है इस सेल अपोप्टोसिस के प्रोसेस से, प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोसेस से क्या हो जाती है, एस्केप कर जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कैंसरस जो सेल्स है इनके अंदर क्या होता है, एन बाई सी जो रेशो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एन का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एंड सी का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर एन बाई सी रेशो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस डिवाइड करती है तो इनके अंदर जो जेनेटिक जो मटेरियल है वो इंक्रीज हो जाता है। वाइल अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एन बाई सी रेशो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इससे उल्टा बात करें, सी बाई एन रेशो की बात करें तो सी एन बाई रेशो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एन बाई सी रेशो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। सी एन बाई रेशो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसको अगर हम रिवर्स करेंगे साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, बट न्यूक्लियर रेशो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सी बाई एन रेशो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाइल एन बाई सी रेशो की बात करें तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो नॉर्मल जो सेल्स है वो क्या करती है, जैसे ही डिवीजन कंप्लीट करती है इट अंडरगो दी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा उसको फंक्शन परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है। बट कैंसरस जो सेल्स है उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में अंडरगो नहीं जाती है और कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैंसरस सेल्स की, कि कैंसरस जो सेल्स है इमोटिलाइजेशन शो करती है, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एनकरेज इंडिपेंडेंट क्या होती है, ग्रोथ होती है। दैट मीन्स उनके अंदर लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस होता है। उनके अंदर जो डेंसिटी डिपेंडेंट जो इनिबिशन है प्रोलिफरेशन का वो अब्सेंट होता है। एज वेल एज कॉन्टेक्ट जो इनिबिशन है वो भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एज वेल एज इनके अंदर क्या होता है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो नाइबरिंग सेल्स एंड अनदर जो टिश्यू है उनके अंदर क्या करती है, माइग्रेट करती है। एंजियोजेनेसिस शो करती है, ब्लड वेसल्स को फॉर्म करती है। अपनी ग्रोथ के लिए लेस ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। और अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देती है, एस्केप कर देती है, फेल्स टू अंडरगो दी अपोप्टोसिस। एंड इनके अंदर जो एन बाई सी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है, सी बाई एन जो रेशियो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कैंसर जो सेल्स है इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब हम बात करें नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल जो सेल्स है अगर हम पेट्री डिस्क की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है, मोनोलेयर प्रेजेंट होती है। जब इनको आउटसाइड दी सेल हम ग्रो करते हैं, आउटसाइड दी ग्रोथ मीडियम इसको हम आउटसाइड से दे, फिर भी क्या होता है, ये कल्चर के अंदर क्या करती है, मोनोलेयर प्रोड्यूस करती है। बट अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस सेल्स क्या करती है, क्लम्प्स की फॉर्मेशन करती है, मल्टी लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो
नॉर्मल जो सेल्स है, अगर उनको हम विदाउट दी ग्रोथ फैक्टर क्या करें, ग्रो करें, तो इनके अंदर जो सेल के जो नंबर होते हैं वो सेल जो है वो आपके नॉर्मल रेट से ग्रो करते हैं, और सेल्स के जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट अगर हम नॉर्मल सेल्स को क्या दे, ग्रोथ फैक्टर दे, सीरम ग्रोथ फैक्टर दे, तो उनके अंदर जो रेट ऑफ जो ग्रोथ है विदाउट दी अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, उससे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस सेल्स को विद और विदाउट ग्रोथ फैक्टर क्या करती है, हायर स्पीड से क्या करती है, डिवाइड करती है, क्योंकि वे सेल्फ क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती है। अगर हम कंपैरिजन करें कैंसरस सेल्स की बात करें तो कैंसरस सेल्स विदाउट द ग्रोथ फैक्टर क्या करती है, नॉर्मल सेल से क्या करती है, हायर रेट पे क्या करती है, ग्रो करती है। अगर उनको हम ग्रोथ फैक्टर दे दें तो जो विदाउट दी ग्रोथ फैक्टर जो ग्रोथ थी उससे क्या जाती है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। बट नॉर्मल जो सेल्स होती है विदाउट दी ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, उनके अंदर स्लो रेट से ग्रोथ होती है। बट जैसे उनको हम क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर देते हैं, तो उनके अंदर जो ग्रोथ का जो रेट है, सेल जो डिवीजन है वो रेट इंक्रीज हो जाते हैं, और जो नंबर्स है सेल्स के वो क्या जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको एक ग्राफ पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड, जो नॉर्मल सेल्स है वो पैटी डिस्क के अंदर क्या करती है, मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, मोनोलेयर ग्रो होती है। और जो कैंसरस जो सेल्स है वो क्या करती है, मल्टी लेयर की क्या करती है, फॉर्मेशंस करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल जो सेल्स है एंड कैंसरस जो सेल्स है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है।